Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Veer and I'm here with a very important vacancy update. जी हाँ दोस्तों, IIFCL जो कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग काम करती है, उसने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी आउट की है, वैकेंसी रिलीज की है। दैट इज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए एंड दी ग्रेड बी मैनेजर्स। तो दोनों ही वैकेंसी के बारे में आज हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, है ना। लास्ट टाइम भी रिक्रूटमेंट हुआ था, उसकी साइकिल अभी रिसेंटली ही खत्म हुई थी, है ना। तो इस बार कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या कौन लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी कहीं ना कहीं आपकी क्वेरीज होंगी जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे फ्रेशर्स हैं प्लीज वो वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है वी कवर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स एज वेल एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम, जहां पे स्पेशलाइज्ड या तो क्वालिफिकेशंस होती हैं या फिर एक्सपीरियंस मांगा होता है। ठीक है, तो अगर आप के पास एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, तो फिर मैं आप लोगों से कहूंगा इस वीडियो को कंटिन्यू करने का मतलब नहीं बनता। प्लीज स्किप दिस वीडियो इमीडिएटली। आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, तो प्रोडक्टिव मैनर में बेहतर यह है कि कहीं और एनर्जी लगाओ। दिस इज फॉर सीनियर प्लेयर्स। अब कितना एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा हुआ है। अगर जस्ट मैं एक रफ एग्जांपल दे दूं तो जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। किस किस जगह अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड सेम विद ग्रेड बी, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सारी चीजें जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, दिस इज नॉट फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स के लिए नहीं है, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको इस तरह की वैकेंसीज अपडेट यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड। इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं बहुत सारा कंटेंट आपको फॉर फ्री में प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा इस ग्रुप में मैं भी हूं और आप इसके थ्रू मेरे को रीच आउट कर सकते हो, कोई क्वेरी मेरे से पूछ सकते हो अगर आपके मन में आती है। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो कोड इज Y581। बाकी IFCL के कोर्स की डिटेल में आपको एंड ऑफ द सेशन में बताता हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं IFCL की वेबसाइट पे। पहली चीज, आप इस नोटिफिकेशन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको IFCL की वेबसाइट पे जाना होगा, है ना। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज हायरिंग राइट नाउ। तो वैसे तो इसके कैरियर सेक्शन में भी आप जाके यहाँ के डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो न्यूज सेक्शन में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, न्यूज सेक्शन में भी ये रहे आपका ग्रेड ए और ग्रेड बी का जो आपका नोटिफिकेशन है। दोनों ही हम जो है यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक एक करके। ये पहले हमने ग्रेड ए का, अच्छा मैंने ओपन कर रखा था, सॉरी। तो चलते हैं डायरेक्ट सर्कुलर्स पे, सॉरी, PDF ऑफ द रिक्रूटमेंट। प्लीज गिव अ शाउट आउट सर, आई फॉलो यू रेगुलरली, लाइफ लिफ्ट क्लिप्स। शाउट आउट टू यू बडी। चलिए, तो सबसे पहले दोनों ही जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये जो रिक्रूटमेंट है IFCL का, वो 2 लेवल पे है, जैसे मैंने बताया, ग्रेड ए ग्रेड बी। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, एलिजिबिलिटी में अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो फॉर्म फिलिंग हो जाएगा वो यहाँ पे आपको 18 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, और जो क्लोजिंग डेट है वो 10 अप्रैल यहाँ पे रहने वाली है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कट ऑफ डेट है वो 28 फेब 2026। एलिजिबिलिटी यहाँ पे एज के टर्म्स में है और एक्सपीरियंस के टर्म्स में है ना। मोर ओवर आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, बेसिकली यहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड देन देयर विल बी एन इंटरव्यू। बीच में कुछ और फेजेस भी हो सकती हैं, जैसे GD वगैरह भी हो सकता है, साइकोमेट्रिक भी हो सकता है, वो हम देखेंगे किस सिनेरियो में हो सकता है। ठीक है, तो उसकी टेंटेटिव अगर हम देखें, जो इंटरव्यू है वो जून जुलाई में हो सकता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मई जून में हो सकता है। ठीक है, एंड फाइनल रिजल्ट आपका अगस्त तक आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई हैं। देन सबसे पहले अगर हम ग्रेड बी लेवल की वैकेंसी के बारे में बात करें, तो ग्रेड बी लेवल पे टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे हैं। ठीक है, 2 फॉर अनरिजर्व्ड, 1 फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड 1 फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे अगर कोई OBC सेक्शन से है या SC सेक्शन से है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको UR कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अपनी कास्ट को काइंड ऑफ यू हैव टू डू नॉट इन्वॉल्व दैट। ठीक है, तो दिस इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज डेफिनेटली ग्रेड बी लेवल पे कम आई है। वहीं ग्रेड ए लेवल पे भी अगर हम बात करें जल्दी से, तो सेम चीज, ये इंपॉर्टेंट डेट्स तो यही है, सब कुछ, कोई चेंज नहीं है। मेन आ जाते हैं वैकेंसीज पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ा सा ज्यादा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी को ही कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि नंबर ज्यादा है। तो टोटल नंबर इज 33। जनरल जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 11, SC 8, ST 2,
ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस 6 वैकेंसीज। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो हुई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, जल्दी से कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं, कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में। तो देखो, आपको ग्रेड ए पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। यहाँ पे आपका 2 साल का प्रोबेशन होगा, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 4 ईयर, है ना। तो प्रोबेशन पीरियड आई थिंक ज्यादातर बच्चे कवर कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो इनिशियल सैलरी रहने वाली है, वो यहाँ पे रहने वाली है, सैलरी तो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, बट अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, इन्होंने सीटीसी डिस्क्लोज किया है, दैट इज रफली 19 लाख। ठीक है, 19 लाख के आसपास। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें, अच्छी खासी टेको कंपोनेंट 1 लाख प्लस के ऊपर यहाँ पे रहता है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स भी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस भी यहाँ पे ठीक ठाक होता है कंपेयर टू बैंक। तो जो लोग बैंक में 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मैं उनसे कहूंगा कि इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कहते हो ना कि यार अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर से निकल के गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, एक अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है, बैंकिंग की टेंशन से थोड़ा सा रिलैक्स होना है, तो दिस इज द जॉब। क्योंकि यहाँ पे पैसा तो है ही, वर्क लाइफ बैलेंस भी है, और कंपटीशन भी थोड़ा सा कंपैरेटिव टू अदर एग्जामिनेशन थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको अप्लाई नहीं करते कि वैकेंसी कम है, अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी जैब कैब के बेसिस पे आपको 1 या 2 इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, वो जो कंपनी की पॉलिसी होती है। जैसे मैंने प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात की, तो सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी रहती है। ग्रेड ए की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहता ही रहता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, एससी एसटी कैंडिडेट्स का 5 साल का, ओबीसी का 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल का रिलैक्सेशन। देन फर्दर जो कैटेगरी वाइज होता है 13 और 15, जो मतलब नॉर्मल हमारा किसी भी एग्जाम में होता है, वो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ ही है। तो एज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो आपको आइडिया रहता ही है। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा सा अगर हम मैनेजरियल लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपका, बिकॉज इट इज मैनेजरियल लेवल जॉब, तो वहां पे आपका सीटीसी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इट इज रफली अराउंड 24 लाख के आसपास इन्होंने सीटीसी बताया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि दोनों ही जॉब काफी हाई पेइंग जॉब है, काफी अच्छी जॉब्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि भैया एलिजिबिलिटी कैसे डिफाइन होगी, व्हाट इज द एजुकेशनल क्राइटेरिया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, जो आप तब से शोर मचा रहे हो। तो दोनों ही वैकेंसी का मैं जरा जल्दी से डिस्कशन कर लेता हूं, है ना। 1 सेकेंड गाइस, दोनों को एक बार ओपन कर लेते हैं। पहले ग्रेड ए का डिस्कस करेंगे, देन ग्रेड बी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड ए की एलिजिबिलिटी जो है एजुकेशन के टर्म्स में, पहली चीज यहाँ पे पोस्ट 2 लेवल की पोस्ट है। एक तो है आपकी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जर्नलिस्ट पोस्ट, ठीक है, और एक है एनवायरमेंट एंड सोशल सेफगार्ड। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी पोस्ट है वो है टोटल 31। क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगी गई है, या तो आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमबीए, जिनमें एम वर्ड जनरली लग जाता है ना, मास्टर्स, ठीक है, वो हो, या आपके पास डिप्लोमा हो किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो डिप्लोमा भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री है लॉ में, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो। आपने बीए प्लस एलएलबी किया है 5 साल का, आप एलिजिबल हो। आप एक सीए हो, चार्टेड अकाउंटेंट, आप एक सीएस हो, आप एक सीएमए हो या आईसीडब्ल्यूए हो, या आप एक बीटेक या बीई पास आउट हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एजुकेशनल क्राइटेरिया। बेसिकली लगभग सभी स्ट्रीम के लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, एक्सेप्ट बिकॉज यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट के बेसिस पे सबको अलाउ कर दिया। हाँ, कुछ बैचलर डिग्री पे अगर हम माने तो बैचलर डिग्री पे थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा को अलाउ किया हुआ है। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे देखें, जो एक्सपीरियंस हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑफिसर कैडर। अब देखिए, ऑफिसर कैडर को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, वैसे पीएसयू वगैरह में ऑफिसर कैडर बड़ा क्लियरली डिफाइंड होता है ना। कहाँ पे कंफ्यूजन आती है, बैंक्स में। तो बैंक्स में अगर आपका डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर या हायर है, तो उसको हम ऑफिसर लेवल पे कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि एसबीआई सीबीओ में भी होता है। ठीक है, बाकी देखो, ये इनका अपना इंटरनल क्राइटेरिया होता है, उसमें इन्होंने कहीं क्लियरली डिफाइन नहीं किया। ऑफिसर का मतलब होता है यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप पोजीशन, इट इज नॉट क्लैरिकल, एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आई थिंक जो लोग बैंक या अदर इंस्टीट्यूशन में ऑफिसर लेवल पे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, पीएसयू में हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट, तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफिसर लेवल का। यस, एमएससी चलेगा, एमएससी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, एमए चलेगा, एमबीए चलेगा, सब चलेगा, बिकॉज दैट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है,
बाकी ये जो दो पोस्ट आई हैं एनवायरमेंट एंड सोशल सेफ गार्ड, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एलिजिबिलिटी डिफरेंट रखी है। इंजीनियरिंग में या तो इंजीनियरिंग मांगी है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, या डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क्स, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल सर्विसेज में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस एट एन ऑफिसर लेवल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑफिसर लेवल पे यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। प्लीज एंश्योर कि आपका जो ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस है वो कंसिडर किया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट मैनेजर का। देन हम आ जाते हैं मैनेजरियल लेवल पे, इन्होंने क्या मांगा हुआ है। मैनेजरियल लेवल पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सेम ही है, ठीक है। इनका एक क्राइटेरिया जो चेंज है वो ये है, देखो दोस्तों, इन्होंने बीएफएसआई सेगमेंट में, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेगमेंट या इंश्योरेंस में अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो तो यहाँ पे माना ही जाएगा, मिनिमम वो तो है ही, लेकिन आपका टोटल 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोर देन 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट ऑफिसर लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट कैच है। मतलब पहली चीज आपका ऑफिसर लेवल का 7 साल का एक्सपीरियंस, उसमें भी आपका 2 साल का बीएफएसआई सेगमेंट में, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डीएम ग्रेड में हूं बंधन बैंक में 8 इयर्स, आई डोंट थिंक बीसीए एलिजिबल है यहाँ पे निखिल। डीएम ग्रेड में हूं बंधन बैंक में 8 इयर्स हुआ है तो आप ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर सकते हो निखिल। यस, प्रोवाइडेड 8 ईयर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका, मतलब देखो सीधी सी बात है, 7 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका ऑफिसर लेवल पे होना चाहिए, यानी कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो असिस्टेंट मैनेजरियल, ठीक है, या उससे हायर हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। बाकी अगर मैं एज के टर्म्स में बता दूं तो यहाँ पे एज मिनिमम 21, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 40 इन केस ऑफ ग्रेड बी, ठीक है। और ग्रेड ए के केस में जो है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। तो एज का भी काफी ज्यादा जनरल कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है ग्रेड बी पोस्ट के लिए, लेकिन ग्रेड बी में पोस्ट कम है, सिर्फ 4 ही पोस्ट है ना। और ग्रेड ए पे टोटल 31 जर्नलिस्ट की पोस्ट है। नहीं, विदाउट एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं होगा संदीप, तभी इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। देन आ जाते हैं एग्जाम पे, ठीक है। जल्दी से एग्जाम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है भैया। एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 टेस्ट होंगे बैक टू बैक, ठीक है। पहला टेस्ट किस चीज का होगा, पहला टेस्ट होगा रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स का, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट में आपको करने होंगे। तो लगता नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन ठीक ठाक लेवल का ये रहने वाला है, ठीक है। कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं दी है, मतलब ओवरऑल टाइमिंग यहाँ पे रहने वाली है। कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं दी इंडिविजुअल, मतलब ओवरऑल टाइमिंग यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा जो आपका टेस्ट 2 होगा वो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का, जहां पे आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जांपल यू नीड टू नो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग आपको समझ में आना चाहिए, ट्रेजरी फंक्शन ऑफ बैंकिंग समझ में आना चाहिए, जनरल मैनेजमेंट की कैसे जो हमारे बैंक्स हैं वो रन होते हैं, उनकी जनरल एस्पेक्ट जो होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट आपको यहाँ पे आना चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम, और लेटेस्ट आरबीआई सेबी सर्कुलर्स विद स्पेशल फोकस ऑन एनुअल रिपोर्ट्स। तो ये जो है ये पूरे का पूरा सिलेबस है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, लास्ट टाइम जो था प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को से क्वेश्चंस काफी थे, कॉर्पोरेट बैंकिंग से क्वेश्चन थे, रिस्क मैनेजमेंट से थे, अकाउंटिंग से क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड सिलेबस है और अच्छे लेवल की नॉलेज यहाँ पे चाहिए होती है। कर्सरी लुक से काम नहीं चलेगा कि बस एक बेसिक नॉलेज है, नहीं, यू हैव टू, मतलब क्वेश्चन तो बेसिक ही है लेकिन वो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन होंगे टेस्ट 2 में, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट का टाइमिंग होगी। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। अब इन्होंने कोई भी सेक्शनल जो कट ऑफ है उसके बारे में नहीं बोला, इन्होंने बोला है कि एक ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है, एग्रीगेट कट ऑफ, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे पढ़ के नजर आया था, कैंडिडेट्स हैव टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का तो मतलब टोटल ही होगा यार, 200 में से ज्यादा स्कोर करना,
है ना। बाकी क्राइटेरिया अगर ये मॉडिफाई कर देते हैं तो बात अलग है। तो भैया 2 टेस्ट है, ठीक है, दोनों ही टेस्ट 60-60 मिनट के हैं। एक आपका क्यूआरई प्लस करंट अफेयर है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं, और इसे देख के तो ये भी लग रहा है कि कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। और एक है आपका कहीं ना कहीं पेपर 2 जो कि प्रोफेशनल नॉलेज को टेस्ट करेगा, आपकी जो डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे हमने देखे उन सबको टेस्ट करेगा अच्छे लेवल पे, ठीक है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन का वेटेज 40% एंड इंटरव्यू का वेटेज 60%, उनके मार्क्स के बेसिस पे जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत सारे जैसे हमारे पास बैंकर एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो क्या सर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करूं? तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी आपने सीबीओ का एग्जाम दिया है तो आप पढ़ाई के टच में हो, तो अगर आप उस पढ़ाई को और 1-2 महीना कंटिन्यू करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को कैचअप कर सकते हो। वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, लेकिन भाई देखो मेहनत करोगे तो हर कुछ पॉसिबल है। क्या हमारी यहाँ पे गाइडेंस रहने वाली है? तो जी हाँ, हमारी यहाँ पे गाइडेंस रहने वाली है। अच्छा हाँ, एक चीज हम भूल गए, गाइडेंस से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इवन अगर आप देखोगे जो ग्रेड बी है उनका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो सेम ही है, कोई और कुछ नहीं, सेम ही एग्जाम है, बस उसका थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा, ठीक है। इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे रहने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पे बढ़ा देंगे, उसमें थोड़ा सा इजियर साइड रहेगा, यही यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। तो गाइडेंस रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे हमारा अड्डा का एक डेडिकेटेड बैच भी रहने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है कि इफ यू वांट आवर गाइडेंस, इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम विद अड्डास गाइडेंस, तो भैया देखो यहाँ पे हमारा एक डेडिकेटेड बैच है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ, ये रहा। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे, रेगुलेटरी सेक्शन में जाओगे तो IFCL ये यहाँ पे आपको दिखेगा, दिस इज आवर बैच, ठीक है। 10 अप्रैल से क्लासेस में अभी शो हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली अभी वी विल डिस्कस एंड विल, मतलब थोड़ा सा पहले हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन टाइम बाउंड मैनर में आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पे प्राइस शो हो रही है वो पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये कोड, क्योंकि इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलता है। डिस्काउंट मिलता है अगर आप कोड यूज करोगे Y581, ठीक है। जो पहले 3000 प्लस आपको प्राइस दिख रही थी वो अब सिर्फ 2800 अराउंड हो गई है, और ये और भी कम हो जाएगी अगर आप ऐप के थ्रू बाय करोगे यूजिंग द कोड Y581, ठीक है। तो इस एग्जाम रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और क्वेरी आती है तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हो। सर विदाउट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता? नहीं, फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये वैकेंसी, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोल दिया था कि भाई ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो स्किप कर सकते हैं वीडियो। तो एक बार जल्दी से एक समराइजेशन दे दूं कि भाई आपका जो IFCL एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है, 2 पोस्ट का है, ग्रेड ए ग्रेड बी, दोनों ही हाई पेइंग जॉब्स हैं। एक में CTC लगभग 19 लाख, थोड़ा सा हायर ही जाता है, ठीक है, और एक में CTC 23.5 लाख इन्होंने बताया हुआ ग्रेड बी लेवल पे, ठीक है। ग्रेड ए लेवल पे इन्होंने ऑफिसर लेवल पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, वहीं जो ग्रेड बी है उसमें इन्होंने 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस BFSI सेगमेंट में होना जरूरी है, या तो बैंकिंग या फाइनेंस या फिर इवन इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में आपका होना जरूरी है, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पे है। बाकी एज के टर्म्स में अगर बात करें, ग्रेड ए के लिए मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज जो है वो 30, कट ऑफ डेट जो है वो फरवरी 28 2026, उस डेट को आपकी एज क्रॉस ना हुई हो। बाकी कैटेगरी वाइज जो हमारा सरकारी नॉर्म होता है वो यहाँ पे है। देन ग्रेड बी के लिए जो मिनिमम एज वो 21 और मैक्सिमम 40 एज यहाँ पे अलाउ किया गया है। तो ग्रेड बी के लिए लेकिन अगेन वैकेंसी कम है, वैकेंसी सिर्फ 4 है, और ग्रेड ए पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 33, ठीक है। तो दिस इज द थिंग गाइज। और अगर आपको यहाँ पे इस कोर्स में अगर एनरोल करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y581, ऐप के थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है ना। तो इसी के साथ सेशन करना है रैप अप। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।